नमस्कार आप सभी लोगों को अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा एकादश सत्र 2019 और 20 की जो परीक्षा हुई थी उसी का आज मैं प्रश्न पत्र अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की जो ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था कि एकादश सत्र 2019-20 या कोई भी प्रश्न पत्र जो अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा एकादश के लिए हो, आप उसको अवश्य अपलोड करें। तो उसी को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपनी आगामी तैयारी को ज़रूर पूरे करोगे। तो किस प्रकार प्रश्न पत्र आता है अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के और किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनोगे और अच्छे से इसको जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अवश्य करोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एक क्वेश्चंस की, समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर करना है, समय आपको 1 घंटा मिलता है, पूर्णांक 100 अंकों का होता है, 100 प्रश्न भी होते हैं। इसका मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षार्थी का नाम, दिनांक, पिता का नाम, विद्यालय का पूर्ण पता और नाम लिखना आवश्यक है। अनुक्रमांक जो आपको मिला हो विद्यालय से वो जरूर लिखें। वर्ग विज्ञान वर्ग है आपका, वाणिज्य वर्ग है या कला वर्ग है, जो भी वर्ग आप लोग का वो जरूर लिखें। आलोक में जैसे कि मैंने बताया सभी उत्तर आप लोगों को करने हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जो नहीं आ रहा आप छोड़ भी सकते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग इस प्रश्न पत्र के लिए नहीं है। OMR शीट आप लोगों को मिलेगी, कैसे करना है ये आप लोगों को पता ही होगा। OMR शीट को काला करते समय ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करें, क्योंकि OMR शीट में इसी तरह के पेन का यूज़ किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 1, अयोध्या किस वंश की राजधानी थी? आप लोगों को याद होगा, अयोध्या जिस वंश की राजधानी थी उसी वंश के राजा श्री राम थे। दुर्गयाना मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? महाबलीपुरम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है? पांचली सप्तम किस कवि की रचना है? नेपानगर अखबारी कागज का कारखाना किस प्रदेश में है? छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? चीनी युद्धकाल में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों का स्मारक कहाँ पर स्थित है? इत्यादि प्रश्न आप लोगों से इस तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिजोरम के कुल जिलों की संख्या कितनी है? आप लोग सभी राज्यों के जो ज़िले होते हैं उनको अवश्य ध्यान में रखें, अपने स्मरण में रखें। दुनिया एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल ताइजाओ किस राज्य में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल कहाँ पर है? ये भी आपको आना चाहिए। भगवान महावीर ने कितने वर्ष तक साधना की? सिख पंथ के किस गुरु को कहाड़ में डालकर मार डाला गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। करजनी वायली को इंग्लैंड में जाकर किसने मारा था? संत तुकाराम का जन्म कब हुआ था? अर्थ और काम की पूर्ति का मार्ग कौन सा है? भारत की समस्त प्रांतीय भाषाओं की जननी किसे कहा गया है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करें। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किसने की थी? युग निर्माण योजना का आधार किसे माना गया है? यज्ञ में आहुति देने का साधन अर्पण को क्या माना गया है? राजा राम मोहन राय का अभिप्राय किससे है? राम मोहन का अभिप्राय किससे है? तो ये आप लोगों को उत्तर मैंने दे ही दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग उत्तर सही लगाओगे। पातंजलि योगसूत्र किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है? ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। किसकी रक्षा करने के लिए हम भोजन करते हैं? ये आप लोगों ने इस पुस्तिका के माध्यम से, बोधमाला कक्षा 11 के माध्यम से आप लोगों ने समस्त प्रश्न के उत्तर अवश्य तैयार किए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी उत्तर अच्छे से कर पाओगे। सोते समय किस दिशा में पाँव करके नहीं सोना चाहिए? अरस्तु किस देश का महान दार्शनिक था? संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व में योग दिवस आरंभ करने वाला देश का नाम क्या था? जावा में प्रसिद्ध प्राचीन विष्णु मंदिर का नाम बताइए। दुर्गा पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग अच्छे से कर भी लोगे। उसके बाद मकर संक्रांति का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? सिख धर्म के किस गुरु ने हरमंदिर, स्वर्ण मंदिर और अमृत सरोवर की स्थापना की थी? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा परम पुनीत तीर्थ स्थान स्थित है? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया? त्रिपिटका किसे कहते हैं? किस अस्त्र का प्रयोग कर श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था? भगवान लोक में और वेद में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? रुक्मरथ नाम से किससे पुकारा जाता है? मुरा राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा जाने लगा था? ये भी आपको पता होना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए संतवाणी में कहाँ जाने के लिए कहा गया है? संतवाणी के आधार पर नित नित जाने से किस चीज़ का हास होता है? संतवाणी के अनुसार पाप किस तत्व से घट जाता है? 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? ये आपको आना चाहिए। उसके बाद 16 संस्कारों में से सर्वोपरि एवं सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है? सप्तपदी और कन्यादान की क्रियाएं वैवाहिक संबंध को क्या प्रदान करती हैं?
ब्रह्म जी ने सृष्टि की आयु कितने मनवंतर निर्धारित की है? चारों युगों के मेल को क्या कहते हैं? श्रीलंका का सिंहल नाम किस राजा के नाम से जाना जाता है? हिंदू चीन में सभ्यता का पाठ किसने पढ़ाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत सरकार में नेहरू मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री थे? भारतीय संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है? सिखों में सैन्य वृत्ति का शुभारंभ करने वाले गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किस पंथ की स्थापना की? टंट्या भील के कारनामों से किस सरकार की नींद हराम हो गई थी? टंट्या भील के पिता का नाम बताइए। भारतीय पंचांग के कितने अंग हैं, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद प्रसिद्ध ज्योतिषी वाराहमिहिर कहाँ के निवासी थे? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है? मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है? आयुर्वेद के ज्ञान को पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसे जाता है? किन तरंगों के कारण चमगादड़ रात में बाधा रहित उड़ जाते हैं? श्रवण शक्ति को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? किस यंत्र द्वारा जहाज के समय को ज्ञात किया जाता है? कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? और प्रश्न संख्या 68, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को 3 गुना ऊर्जा ब्रह्मांड में विसर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? उसके बाद प्रश्न संख्या 69 में कहा गया है भूकंप के कंपन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 70वें प्रश्न में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु द्वारा पेड़ पौधों में संकुचन की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए जो उपकरण तैयार किया गया था, उस उपकरण का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 71, रविंद्रनाथ ठाकुर किस भाषा के साहित्यकार थे? 72वें में भवभूत किस भाषा के साहित्यकार थे? 73 में कल्पक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 74, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? 75वें में ओमकार शब्द कितने वर्णों की संधि से बना हुआ शब्द है? शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं? सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? एशियाई खेल 2018 किस नगर में आयोजित हुए थे? जिम्नास्टिक का 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे माना जाता है? वर्ल्ड स्कूल गेम्स फ्रांस में पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने प्राप्त किया था? संत तुकाराम किस भाषा के साहित्यकार थे? तिरुवल्लुवर ने किस भाषा में अपना साहित्य लिखा था? स्वास्तिक किसका प्रतीक है? विश्व में क्रिकेट खेल का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? मोरोपंत पिंगले जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? प्रश्न संख्या 88, मोरोपंत पिंगले जी ने प्रचारक जीवन की शुरुआत कब की? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक के अमूल्य ग्रंथ का क्या नाम है? संत विनोबा भावे की माता का नाम बताइए। विनोबा भावे की प्रथम सत्याग्रही के रूप में कब नाम तय हुआ? संत विनोबा भावे का जन्म कब हुआ? श्रीमती पट्टम्माल ने पहला संगीत का सार्वजनिक कार्यक्रम किस आयु में किया और ख्याति प्राप्त की? श्रीमती पट्टम्माल को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? और श्रीमती पट्टम्माल की पोती का क्या नाम है? डॉक्टर गुरुवचन सिंह सिंधु ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? प्रश्न संख्या 98, डॉक्टर गुरुवचन का प्रिय खेल कौन सा रहा था? यह आपको ज्ञात होना चाहिए। प्रश्न संख्या 99, सितारा देवी का उपनाम क्या था? और अंतिम प्रश्न संख्या 100, सितारा देवी ने अंतिम सांस कब ली, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई, ये आपको बताना है। ये प्रश्न पत्र 2019-20 का है। उम्मीद करता हूँ आने वाले जो भी प्रश्न पत्र मेरे पास अपलोड होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर व्यवस्था कराऊँगा। आज की इस वीडियो को देखकर आप सभी लोगों को कैसा लगा अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।